बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है कि सर कंसंट्रेशन, बैठा हूँ, कंसंट्रेशन लगता है, कभी नहीं लगता। तो ये नॉर्मल है, ये सभी के साथ होता है। यू कांट बी एवरी टाइम 100% कंसंट्रेटेड, ये नॉर्मल है। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए किस समय कंसंट्रेशन हाई है, किस समय कंसंट्रेशन लो है, और उस हिसाब से उस सब्जेक्ट को भी पकड़ना। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप सपोजली मैथ्स पढ़ रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन नहीं भी है, लेकिन वो सवाल आपकी कंसंट्रेशन अपने आप ही खींच लेता है, भाई सवाल चेक कर, सवाल कर। जब सवाल करना शुरू करते हो तो दिमाग अपने आप चलता है। इसलिए मैं कहूँगा मैथ्स को उस समय पकड़िए व्हेन यू आर टोटली, पूरी तरह दिमाग खट चुका है इस चीज़ में, जब हम समझ रहे हैं, पॉलिटी समझ रहे हैं, ज्योग्राफी समझ रहे हैं, ये चीज़ें। उसके बाद जब बिल्कुल ही माइंड में पूरी तरह, तब भी मैथ्स पकड़ोगे ना, मैथ्स चलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली मैथ्स चाहता है प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस माइंड में, अगर आप पेपर भी चेक करो, सीडीएस का आखिरी स्लॉट में होता है, जब आपका मैथ्स ऑलरेडी, इंग्लिश भी हो चुका, जीएस भी हो चुका, फिर मैथ्स। तो मैथ्स को रखिए उस तरह कि जब दिमाग पूरा खप चुका, उसके बाद मैथ्स करके देखिए हो रहा है कि नहीं। पर मेरे को नहीं लगता आपका मैथ्स उस समय वीक होगा या कुछ, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग है, इसमें अंडरस्टैंडिंग भी, लॉजिक है, जो दिमाग किसी टाइम भी चलना चाहिए। ये पहली चीज़। तो इस हिसाब से मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सब्जेक्ट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, किस में कम चाहिए, उस हिसाब से उनको प्रायोरिटाइज करिए। दूसरी चीज़, अक्सर बच्चा सोचता है मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा हूँ, पढ़ ही जा रहा हूँ। ये मत करिए। हैव अ ब्रेक, 60 मिनट्स, 50 मिनट्स रीड इट, 10 मिनट्स गिव अ ब्रेक। गिव अ ब्रेक, रिलैक्स करिए, लंबी ब्रीथ लीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहता है। आप कभी जिम भी जाओगे ना, तो जिम में ये नहीं कहा जाता कि इकट्ठी सारी एक्सरसाइज करते रहो करते रहो करते रहो, कभी डेवलपमेंट नहीं होगी। 50 मिनट्स जब पढ़ लिया, 10 मिनट्स रिलैक्स, फिर 50 मिनट्स। इस प्रकार मेरे हिसाब से आपका कंसंट्रेशन लेवल, एक्सर्शन और माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है। इस चीज़ पे भी फोकस करिए। तीसरी चीज़, अक्सर हम लोग ना गोल्स बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, यार आज के दिन मैं ये भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा, ये भी पढ़ लूँगा। आपका माइंड इसी में चलता रहता है, और जब नहीं हो पाता, रात को डिससेटिस्फेक्शन होती है, यार ये चीज़ें कवर नहीं कर। प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। गोल्स आर मेड, डेली गोल्स आर मेड, बट दे कांट बी 100% अचीव्ड। पर इसका मतलब ये नहीं कि अंडर वैल्यूड गोल बनाएंगे, बस इतना ही पढ़ना, खत्म। आपको पता होना चाहिए सिलेबस ये है, उस हिसाब से चलिए, चीज़ें बनेंगी। तीसरी चीज़, सबसे बेस्ट कंसंट्रेशन, कई बार बच्चा पूछता है सर किस समय पढ़ूं, कि कंसंट्रेशन कब लगता है। मेरा मानना, जब आप फ्रेश उठते हो ना सुबह उठ के, उस समय आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होता है, क्योंकि आपके दिमाग में चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो उस समय शुरू करिए कुछ भी, क्या पढ़ना, जहाँ पर कंसंट्रेशन चाहिए। यहाँ पर न्यूज़पेपर, मैथ्स नहीं चलेगा, जीएस चलेगा। क्यों? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो यार, उसमें तुम्हें चीज़ें सारी नहीं निकालनी, आपको वो चीज़, क्योंकि न्यूज़पेपर तो हर रोज़ नया छप रहा है। जीएस के जो स्टैटिक टॉपिक है वो तो वही है, उनको ही पढ़ना है, उनको बार बार रगड़ना है। न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं है, इसलिए न्यूज़पेपर को लास्ट प्रायोरिटी रखिएगा। जैसे मैथ्स में प्रायोरिटी नहीं, मैंने कहा मैथ्स में एंड में करेंगे तो आप एक्टिव हो जाएगा, ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है। और एक और चीज़, ट्राई टू हैव अ नैप ऑफ 30 मिनट्स इन डे टाइम ऑल्सो। 30 to 40 मिनट्स के टाइम थोड़ा सा रेस्ट, रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है, उसको करिए। क्यों? कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। फिर जब आप ब्रेक लेते हो ना बीच में, तो आपका पूरी तरह रिफ्रेश हो चुका होती चीज़ें, देन यू कैन डू इट वेल। ये जितनी भी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, आप खुद अपने ऊपर करके देखिए, अगले 10 दिन या 5 दिन आपको अपने आप कुछ ट्विस्ट मिलेगा, कुछ चेंज मिलेगा आपके प्रिपरेशन में, आपके नज़रिए में। और मैं फिर से कहूँगा, जो मैंने पहले भी कहा, येस यू कैन क्वालिफाई इन द कमिंग 3 months फॉर CFF। इट्स वेरी ईजी, आई प्रॉमिस यू। किसी को भी लगता है फॉलो मी, आई प्रॉमिस यू आई विल गेट यू देयर, बट यू हैव टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली द वे आई एम टेलिंग यू। इट इज़ ईजी टू क्वालिफाई CFF एज वेल एज CDS। और CFF एक इकलौता हिंदुस्तान का एग्ज़ाम है जो एक ही दिन में, एक ही राउंड है,
पेपर ख़त्म, उसके बाद इंटरव्यू है। नहीं तो टायर 1 टायर 2 प्रीलिम्स मेंस, फिर ये एक ऐसा और सीधा क्लास 1 गस्टेड पोस्ट है। ये चीज़ मैं कहूँगा, फोकस करिए, पूरी ज़ील से जान लगाइए, जान लगा के ही पढ़िए और मेहनत मारिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद।